लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे 2 स्टेप के अंदर तुम खुद को कंसिस्टेंट स्टूडेंट बना सकते हो। और चौथी कैटेगरी के लेजेंड टॉपर बच्चे होते हैं जो जब तक बार बार टेस्ट नहीं दे देते तब तक उन्हें कोई भी चीज याद नहीं होती। तुम्हें पता है एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर बच्चे के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है गुड और बैड चॉइसेस का। जहाँ एक एवरेज बच्चा पूरे साल बैड चॉइसेस करता है और इसीलिए अपना सारा टाइम वेस्ट कर देता है और उसका टॉपर बनने का सपना सिर्फ सपना रह जाता है, वहीं पे एक टॉपर बच्चे को सारी की सारी बैड हैबिट्स मालूम भी होती हैं और वो उनसे दूर भी रहती है। यू आर इन लक। अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ऐसी 5 हैबिट जो हर टॉपर बच्चे में होती हैं और जिन हैबिट्स को तुम अपने शेड्यूल में इंक्लूड करके 2024 में एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो चलो सबसे पहले तुम्हारी बैड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके लिए तुम्हें एक सिंपल सा फंडा करना है बच्चा, तुम्हें बनाना है हैबिट स्कोर कार्ड। इसके लिए तुम्हें अपनी डेली एक्टिविटीज की बस सिंपल सी लिस्ट बनानी है। इसमें तुम्हें सारी एक्टिविटीज डालनी है, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, या क्रिकेट खेल रहे हो, या टेक्सटिंग कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज जो तुम डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज करते हो उसकी तुम्हें एक लिस्ट बना के उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इसमें से जो एक्टिविटीज तुम्हें दिख रहा है, खुद से दिख रहा है कि यार ये तो पॉजिटिव एक्टिविटीज है, ये मुझे टॉपर बनने की तरफ लेके जा रही है, ना कि उससे अवे, राइट, उन पे तुम्हें लगाना है ग्रीन टिक। फॉर एग्जांपल स्कूल में तुम पढ़ाई करते हो, ये एक अच्छी हैबिट है। ट्यूशन में पढ़ाई करते हो, अच्छी हैबिट है। अब कुछ एक्टिविटीज हैं जो तुम्हें न्यूट्रल लगेगी, जो तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ वो तुम्हारी एकेडमिक सक्सेस में कुछ ऐड नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग, तो वहां पे तुमने न्यूट्रल का साइन बना देना है। अब तुम्हें अपनी बाकी एक्टिविटीज जो कि बैड हैबिट्स में काउंट हो सकती हैं, जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है, उनके आगे लगाना है बच्चा रेड क्रॉस। जैसे कि लेट नाइट फोन पे स्क्रॉल करना, टीवी देखना और टेक्सटिंग करना, या तुम फोन पे बात करते हो तो फोन पे बात करना, क्रिकेट खेलना, राइट, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हें एकेडमिक सक्सेस से दूर लेके जा रही है। और बस जब तुम अपना एक हैबिट स्कोर कार्ड बना लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो तुम्हें अपने स्केड्यूल में से एक्सक्लूड करनी है। और इन्हें एक साथ एक्सक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है, एक एक करके एक हफ्ते कोई एक एक्टिविटी को रिमूव करो अपने शेड्यूल से और तुम्हें अपने आप अपने मार्क्स में चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टडी टिप की तरफ, विच इज कंसिस्टेंसी, यानी कि रोज लगातार अच्छे से पढ़ना। अब ये बोलोगे मैम ये तो इंटरनेट पे सब लोग बोलते हैं हमें कि कंसिस्टेंटली स्टडी करो, कंसिस्टेंटली स्टडी करो, लेकिन करना कैसे है ये हमें कोई नहीं बताता। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे 2 स्टेप के अंदर तुम खुद को कंसिस्टेंट स्टूडेंट बना सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, तुम चाहो तो जर्नल भी ले सकते हो, तुम चाहो तो कोई डायरी भी ले सकते हो, और तुम्हें वहां बनानी है बच्चा टू डू लिस्ट। क्या बनानी है? टू डू लिस्ट। और इस टू डू लिस्ट में तुम्हें दिन में करने वाले सारे टास्क को नहीं डालना है, बल्कि सिर्फ डालना है उन टास्क को जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं इन टास्क को नाम दे रही हूँ हीरो टास्क का। हीरो टास्क कोई 5 ऐसे टास्क, जैसे कि मैथ का होमवर्क करना, जैसे कि इंग्लिश का असाइनमेंट करना, कोई ऐसे 5 टास्क जो उस दिन तुम्हारी पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तुम्हें अपने सुबह सुबह अपने जर्नल में इन 5 टास्क को लिखना है, और जैसे जैसे दिन में तुम ये टास्क कंप्लीट करते जाओगे तुम्हें इनके आगे टिक लगाना है। आई एम नॉट किडिंग। जैसे ही तुम रात को सोने से पहले अपनी इस लिस्ट को कंप्लीट देखोगे, अपने सारे टास्क के आगे टिक मार्क देखोगे, तुम खुद पर खुद मोटिवेट हो जाओगे अगले दिन इसे रिपीट करने के लिए। अगर खुद को और अकाउंटेबल रखना चाहते हो ना, तो एक मंथली कैलेंडर में भी तुम्हें ये मार्क करना शुरू कर देना चाहिए। जब भी तुम अपने हीरो टास्क को पूरा करते हो तो उस दिन पे जाके तुम्हें क्रॉस लगाना है कि भैया ये दिन हमने हीरो टास्क पूरे कर लिए, और फिर से लगाना है, और फिर से लगाना है। देखते ही देखते जब तुम अपने महीने की प्रोग्रेस देखोगे ना बच्चा, दिस विल बिकम योर इंटरनल मोटिवेशन। फिर तुम्हें यूट्यूब वीडियो से मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी खुद की सक्सेस से कि तुम चाहोगे ही नहीं कि तुम्हारी ये स्ट्रीक टूटे, और तुम रोज इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे अपने हीरो टास्क को पूरा करने के लिए। तो इससे आएगी कंसिस्टेंसी बच्चा, क्योंकि कोई भी टॉपर स्टूडेंट रोज 10-10 घंटे 12-12 घंटे नहीं पढ़ता है, बल्कि वो रोज 2-3 घंटे पढ़ता है विदाउट एनी फेल। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू डू। नाउ थर्ड स्टडी टिप पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगी। तो एक साइंटिफिक रिसर्च में 2 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को बांटा गया।
उन दोनों ग्रुप्स को सेम सिलेबस दिया गया और 1 घंटे का टाइम दिया गया और बोला गया कि 1 घंटे बाद दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का सेम टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब तुम सबको पता है कि अगर किसी भी सिलेबस को अच्छे से याद करना है तो तगड़ी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन पता है ग्रुप ए के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कन्वेंशनल तरीका अपनाया, पुराना तरीका अपनाया रिवीजन का। उन्होंने सिलेबस दिया, उन्होंने उसके नोट्स बनाए और लास्ट के 15 मिनट में उन नोट्स को उन्होंने वर्बली पढ़ पढ़ के रिवाइज किया और उसके बाद टेस्ट देने चले गए। ऑन द अदर हैंड ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने दिमाग लगाया, उन्होंने सिलेबस के नोट्स तो बनाए लेकिन जब नोट्स को रिवाइज करने का टाइम आया तो उन्होंने नोट्स को खोल खोल के रिवाइज नहीं किया, बल्कि नोट्स को बंद करके एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश की कि नोट्स में क्या लिखा था। जब भी बीच में उन्हें कोई चीज याद नहीं आई, उन्होंने नोट्स को खोल के एक एड की तरह, एक हेल्प की तरह यूटिलाइज किया। लेकिन फिर भी लास्ट में एक फाइनल रिवीजन नोट्स को बंद करके पूरे सिलेबस को रिकॉल करके की। अब तुम यहाँ से खुद ही दिमाग लगा लो कि ज्यादा नंबर किसके आए होंगे, ग्रुप ए के कि ग्रुप बी के? ऑफ कोर्स ग्रुप बी के। क्यों? क्योंकि इस मेथड को बोला जाता है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड, इस मेथड से तुम शायद 80% ले आओगे, लेकिन एक्टिव रिकॉल मेथड से तुम्हारे 95% निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है उसे एक्टिवली अपने ब्रेन को यूज करके याद भी कर रहे हो, रिट्राइव भी कर रहे हो और प्रोसेस भी कर रहे हो। नाउ टिप नंबर 4, रियल मोटिवेशन। मैं कितने सारे बच्चों को देखती हूँ जिनके पास सिलेबस पड़ा हुआ रहता है, टेस्ट अगले दिन होता है, लेकिन फिर भी उनके पास मोटिवेशन नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे। अक्सर ऐसा होता है कि हम इतना लेट तैयारी शुरू करते हैं कि हमें पता होता है कि जब पढ़ने बैठेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पढ़ने बैठते ही नहीं है। ये सबको प्रोक्रेस्टिनेशन बोला जाता है बच्चा। और प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का एक ही तरीका है, वो है इंटरनल मोटिवेशन। कोई भी मोटिवेशनल गाना, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। हो सकता है 1 घंटे कर दे, 2 घंटे कर दे, लेकिन अगर तुम रोज लगातार पढ़ना चाहते हो और टॉपर बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को मोटिवेट करना होगा। और ये भी डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जिसे बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेशन। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है बच्चा जिसे लिम्बिक सिस्टम बोला जाता है। ये वो वाला पार्ट होता है जहां पे हमारे इमोशन स्टोर होते हैं, हमारा इंटरनल मोटिवेशन स्टोर होता है। जो तुम्हारे अंदर इच्छा है ना अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए, उन्हें प्राउड करवाने के लिए, ये सारे इमोशंस इसी सिस्टम में स्टोर होते हैं। तो इसे बस तुम्हें एक्टिवेट करना है। इसे एक्टिवेट करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि रोज सुबह उठ के अपने दिन को विजुलाइज करो। सिर्फ विजुलाइज करो कि आज थर्सडे है, ये फला तारीख है, आज स्कूल में ये टेस्ट है, आज स्कूल में जाके मैं ये करूंगा, घर पे आके ये करूंगा, राइट। और जब तुम ये पूरा दिन विजुलाइज कर लो तो बस इसे अपने जर्नल में 10 मिनट्स के अंदर कुछ भी स्क्रिबल डाउन करके लिख लेना। तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो पूरा विजुलाइज डे लिख सकते हो या फिर उसे बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो। इससे होगा क्या कि तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि इस पर्टिकुलर डे से तुम क्या अचीव करना चाहते हो। इसके बाद तुम अपने टास्क के लिए इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे, तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट टिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, जिसे बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग पैटर्न। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग हैं तो फिर सारे स्टूडेंट्स को हम एक जैसा कैसे बोल सकते हैं। हर बच्चे के लिए एक परफेक्ट लर्निंग पैटर्न होता है जिसे उसे खुद ही समझना पड़ता है। कई सारे टॉपर बच्चे होते हैं जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और उन्हें सब ऑलरेडी याद हो जाता है। कई बच्चे होते हैं जो क्लास में पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके साथ साथ नोट्स बना रहे होते हैं, घर पे जाके एक बार और पढ़ते हैं, फिर उन्हें याद हो जाता है। तीसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो नोट्स घर पे जाके बनाते हैं और उन नोट्स को एटलीस्ट महीने में 2-2 बार, 3-3 बार रिवाइज करते हैं, उन्हें तब जाके याद होता है। और चौथी कैटेगरी के लेजेंड टॉपर बच्चे होते हैं जो जब तक बार बार टेस्ट नहीं दे देते तब तक उन्हें कोई भी चीज याद नहीं होती, चाहे उन्होंने नोट्स बनाए हैं चाहे नहीं बनाए हैं। तो तुम्हें अपना लर्निंग पैटर्न खुद जानना पड़ेगा। अब मैम लर्निंग पैटर्न जाने कैसे कि हमारा क्या स्टाइल है पढ़ने का, हमारे लिए कौन सा रिवीजन पैटर्न मैटर करेगा, ये कैसे समझे? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है। मैं लाई हूं तुम्हारे लिए एक बॉक्स, इसमें चाहो तो तुम और भी रोज ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, पर मैंने यहाँ पे 4 या 5 रोज ऐड किए हैं। एक है प्रोडक्टिविटी, एक है स्टाइल ऑफ स्टडी, एक है रिवीजन, एक है डिस्ट्रैक्शन, एक है बेड टाइम।
अब तुम्हें यहाँ पे मार्क करना है। मान लो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी दिन के टाइम पे ज्यादा होती है तो तुमने यहाँ पे डे मार्क कर दिया। तुम्हारा स्टाइल ऑफ स्टडी एक्टिव तरीके का, मतलब तुम एक्टिव रिकॉल, नोट्स बनाना, फ्लैश कार्ड्स बनाना, माइंड मैप्स बनाना, इस तरीके के एक्टिव मेथड से पढ़ते हो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो तुम यहाँ पे एक्टिव मार्क कर दो। वरना अगर तुम अभी तक पैसिव तरीके से पढ़ते आए हो तो यहाँ पे पैसिव मार्क कर दो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मार्क कर दो। देन रिविजन, क्या तुम्हारा रिविजन का तरीका ये है कि एक चैप्टर को तुम महीने में 2 बार तो रिवाइज कर ही लेते हो, या 2 बार से ज्यादा रिवाइज करते हो? सिर्फ 2 बार रिवाइज करते हो तो यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। फिर डिस्ट्रैक्शन, क्या तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन इंटरनल है? इंटरनल मतलब तुम फोन ज्यादा यूज करते हो, टेक्सटिंग करते हो, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने की तुम्हें बहुत इच्छा होती है, या तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ये सारा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की तुम्हारे घर में बहुत नॉइस होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे अपने डिस्ट्रैक्शन को मार्क कर लेना है। देन बेड टाइम, तुम 10 बजे से पहले चले जाते हो सोने या 10 बजे के बाद जाते हो सोने, उस अकॉर्डिंग भी तुम्हें यहाँ पे मार्क कर लेना है। क्यों? क्योंकि तुम 10 बजे से पहले सोने जा रहे हो लेकिन तुम ज्यादा एक्टिव रात में होते हो, मतलब तुम कुछ तो गलती कर रहे हो। रात का टाइम तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम 10 बजे सोने चले जा रहे हो तो तुम्हारा नाइट प्रोडक्टिव टाइम तो तुम्हारे हाथ से चला जा रहा है। तो जब तुम ये चार्ट मार्क करोगे बच्चा, तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि तुम अपने डेली शेड्यूल में कहाँ लैग कर रहे हो, और फिर वहां से तुम अपना लर्निंग पैटर्न बना पाओगे। सो आई वॉन्ट यू टू एम्प्लॉय ऑल दीज 5 स्टडी हैबिट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और 15 दिन इन्हें करके देखो, रिजल्ट तुम्हारे सामने खुद पे खुद होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं तुम्हें ऐसी और बहुत सारी स्टडी टिप्स और स्ट्रैटेजीज देती रहूंगी पूरा साल। इनफैक्ट मैं तुम्हें इस चैनल पे क्लास 10 की एसएसटी और बायोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छी सी स्टडी टिप्स है जो तुम्हारे पीयर ग्रुप के काम आएगी तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।